नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये क्लास आपकी ज्योग्राफी की क्लास नंबर 3 है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 7 संभाग हैं। उससे पहले आप लोग इन नोट्स को आप लोग अपने पास रख सकते हो प्रिंट आउट निकलवा के, ठीक है। और दिए गए प्राइस के मुताबिक आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ऊपर आपको नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप संपर्क करें, आपको ये मिल जाएंगे। कंटेंट पीडीएफ आपको मिल जाएगी प्राइस के मुताबिक जो आपको दिया गया है, ठीक है साथियों। तो आप इनको ज़रूर परचेज़ करें, अच्छे हैं। बेसिकली जो आप लोग देख रहे हो डेमो क्लासेस में भी आपको पता चल जाएगा कि कितना ताकत है नोट्स के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। क्लास को पूरा एंड तक देखना है, एक एक चीज़ समझ में आएगी अच्छे से और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो बात कर रहे थे हम संभागीय व्यवस्था की, ठीक है साथियों। तो संभागीय व्यवस्था में हमारी शुरुआत होती है। संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी ये साथियों 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में, यानी 30 मार्च 1949 को हुई थी। और ये शुरुआत हुई थी साथियों, हीरालाल शास्त्री उस समय पर मुख्यमंत्री थे राजस्थान सरकार के। ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, मनोनीत थे। आपसे निर्वाचित पूछा जाए तो टीकाराम पालीवाल थे, ध्यान रखना। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल और प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो हीरालाल शास्त्री, लेकिन ये मनोनीत थे, ठीक। अब बात करते हैं शुरुआत में, जब हमारी संभागीय व्यवस्था शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को, तो उस समय पर राजस्थान में 5 संभाग थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 7 हैं। 5 संभाग थे और ज़िले कितने थे साथियों, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 5 संभागों के बाद में हमारा 6वां संभाग बना था अजमेर, ठीक है। संभागीय व्यवस्था शुरू होने तक 5 संभाग थे और उसके बाद 6वां जो संभाग बना अजमेर बना। इसकी डेट याद रखना है 26 जनवरी 1987 को। उसके बाद 7वां संभाग बना हमारा भरतपुर, ठीक है। ये बना था 4 जून 2005 को। अब गहलोत सरकार आई, 10 संभाग कर दिए, 3 संभाग बनाए, लेकिन पुणे भजनलाल सरकार ने ख़त्म कर दिया। तो वही की वही 7 संभाग तक ही याद रखना है। और हम 7 संभागों के बारे में ही 41 जिलों के अनुसार पढ़ेंगे पूरी संभागीय व्यवस्था। अजमेर संभाग के गठन के समय जो मुख्यमंत्री थे साथियों वो थे हरिदेव जोशी। और भरतपुर संभाग जब बना था 4 जून 2005 को, उस समय पर मुख्यमंत्री थी हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको याद रखना है संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को शुरू तो हुई थी, लेकिन कुछ साल के बाद 1962 में, यानी 1962 में हमारे मुख्यमंत्री आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी। इन्होंने इसको बंद कर दिया, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया 1962 में। फिर दोबारा से सरकार किसकी आती है? हरिदेव जोशी की आती है। और हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को पुनः शुभारंभ किया था संभागीय व्यवस्था का, और आज वर्तमान तक ये संभागीय व्यवस्था चलती आ रही है, ठीक है। संभागीय व्यवस्था की बात करें तो इसमें जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है संभागीय आयुक्त, ठीक है। कौन होता है? संभागीय आयुक्त। और पुलिस डिपार्टमेंट में कौन होता है? पुलिस महानिरीक्षक, जिसको हम आईजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईजी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये 2 अधिकारी होते हैं। प्रशासनिक डिपार्टमेंट में कौन होता है? संभागीय आयुक्त। और पुलिस अधिकारी होता है पुलिस महानिरीक्षक, जिसको आईजी के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंदर 3 संभाग ऐसे हैं, ठीक है। 3 संभाग ऐसे हैं जिनके लिए अलग से आयुक्त क्षेत्र दिया गया है। जैसे कोटा का जो संभागीय आयुक्त होता है ना, वो सिंचित क्षेत्रीय विकास आयुक्त के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। उदयपुर का संभागीय आयुक्त है, वो जनजातीय क्षेत्र का भी आयुक्त होता है। और जोधपुर का संभागीय आयुक्त है, वो मेरू विकास आयुक्त के रूप में भी कार्य करता है। तो ये तीनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको याद रखेंगे।
कौन कौन से हैं? कोटा का, उदयपुर का और जोधपुर का। इन तीनों के जो संभागीय आयुक्त हैं वो काम करते हैं इन तीनों के रूप में। कोटा का काम करेगा किसके रूप में? सिंचित क्षेत्रीय विकास आयुक्त के रूप में। उदयपुर का कार्य करेगा जनजातीय क्षेत्रीय आयुक्त के रूप में। और जोधपुर का जो संभागीय आयुक्त है वह काम करेगा मरु विकास आयुक्त के रूप में। अब बात करते हैं हम संभागों के ज़िलों के बारे में, पूरी जानकारी लेते हैं। प्रत्येक संभाग के बारे में पढ़ेंगे, उनमें आने वाले ज़िलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा उदयपुर संभाग। ठीक है, उदयपुर संभाग में ज़िले पूछे जाएँ तो कितने हैं? 7 ज़िले हैं। इन 7 ज़िलों में देखेंगे उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये 7 ज़िले आते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उदयपुर संभाग के बारे में? यह संभाग 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। उदयपुर जो है वो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, याद हो जाएगा ना। नेक्स्ट है सेकंड, अजमेर संभाग। इसमें ज़िले कितने आते हैं? 6। अजमेर संभाग में 6 ज़िले आते हैं। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन। ठीक, अजमेर जो संभाग है वो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। क्षेत्रफल में आपसे पूछा जाए कि अजमेर संभाग का सबसे बड़ा ज़िला तो कौन सा है भाई? नागौर है। और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? टोंक है। इनमें से पूछा गया भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो टोंक अजमेर संभाग का सबसे छोटा ज़िला और सबसे बड़ा ज़िला है नागौर। याद रखेंगे अजमेर संभाग जो है वो 6 संभागों के साथ में सीमा बनाने वाला संभाग है, यानी मध्यवर्ती संभाग बोल रहे हो, उसको आप याद रखें। उसके बाद है देखिए जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग सबसे ज़्यादा ज़िलों वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। इसमें 8 ज़िले आते हैं। जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, पाली और सिरोही। ठीक, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर ही है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है। क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा ज़िला, ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला जोधपुर संभाग का कौन सा है? जैसलमेर है। और वैसे भी राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे राजस्थान में जैसलमेर क्षेत्रफल में बड़ा ज़िला है ही। सर्वाधिक जिलों की संख्या किस में है? जोधपुर संभाग में। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, ध्यान रखेंगे, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जोधपुर संभाग। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी किसका है? जोधपुर संभाग का। ठीक है, और न्यूनतम वर्षा और न्यूनतम आर्द्रता भी कहाँ पाई जाती है? जोधपुर संभाग में। ये इसके फैक्ट याद रखने भाई। उसके बाद है जयपुर संभाग। इसमें ज़िलों की संख्या कितनी है? 6, ध्यान रखेंगे। जयपुर संभाग में ज़िलों की संख्या 6 है। कौन कौन से ज़िले हैं? जयपुर है, दौसा, अलवर, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सीकर और झुंझुनू। सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सर्वाधिक जन घनत्व वाला संभाग जयपुर है, क्योंकि जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो जयपुर संभाग में भी मिलेगी, तो जयपुर की वजह से है ये। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला जयपुर ही है। नेक्स्ट बात करेंगे कोटा संभाग। इसमें ज़िलों की संख्या 4 है, पहले भी थी। ठीक है, बाबू को झाला दे, यानी बाबू, बूंदी, कोटा बारा और झालावाड़, 4 ज़िले हैं। सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। सबसे ज़्यादा वर्षा और सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? कोटा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला, ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? इनमें से कोटा संभाग में 12 ज़िला है और सबसे छोटा कौन सा ज़िला क्षेत्रफल में? कोटा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? कोटा है। और यह संभाग राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इतना समझ में आ गया। आगे देखेंगे बीकानेर संभाग। इसमें ज़िलों की संख्या 4 है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। न्यूनतम नदियों वाला संभाग, इसमें नदियां सबसे कम बहती है, लेकिन ध्यान रखें चूरू और बीकानेर ऐसे राजस्थान के 2 ज़िले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती, कोई भी नदी नहीं है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। राजस्थान के ऐसे 2 ज़िले जिनके अंदर कोई भी नदी नहीं बहती,
ठीक है, नदी विहीन जिले हैं ये, तो चूरू और बीकानेर याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बीकानेर ही है, बीकानेर संभाग का। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला गंगानगर है, बीकानेर संभाग का। और हमारा अंतिम है भरतपुर संभाग। इसमें जिलों की संख्या कितनी हो गई? 5। ठीक है, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग और सवाई माधोपुर। ठीक है भाई। अब आपको याद रखना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो भैया कौन सा है? भरतपुर है। 3 राज्य बनाते हैं इसके साथ सीमा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आपसे पूछा जाए कि भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो करौली है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? डेग है, जो नवीनतम है। ये आप लोगों के लिए संभागीय व्यवस्था पूरी होती है साथियों। उसके बाद हम आगे बात करेंगे अगले चैप्टर की, और अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारे भौतिक प्रदेशों से संबंधित। ठीक है, तो कंटिन्यूअस बने रहें। इन नोट्सों की प्रिंट आप लोग निकलवा के रखो, शाम को क्लास लो, दिन में आप उनको पढ़ो, अच्छे से समझ में आएगा। कोई किताब वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इतना विश्वास है, मुझे अपनी मेहनत पर इतना विश्वास है कि आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इनको ही पूरी तरीके से याद नहीं कर पाओगे, इतना डीपली है पहले ही है। समझ में आ गया? थैंक यू सो मच। क्लास ख़त्म हो रही है, आप लोग अपना एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और क्लास को लाइक ज़रूर ठोकें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, प्रतिदिन कंटिन्यूअस टाइम के आप लोग पाबंद रहें। धन्यवाद।